हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये हमारा रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 8। इस वाले मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे 30 एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर इस वाले मॉक में आपका स्कोर 25 या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो मान के चलो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्राइट चांसेस आपके रहेंगे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे ही यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछे गए हैं। अब ऐसा भी यहाँ पे नहीं मैं क्लेम करूँगा कि यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेवल को देख के ही हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, बट हाँ काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करना यहाँ पे आप 25 या फिर उससे ज़्यादा ही स्कोर करो, और कहीं ना कहीं अगर आपका स्कोर 22 या फिर उसके आसपास रह रहा है तो थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है और अगर आपको चाहे कि कम से कम समय में आप कहीं से कवर कर सको, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, जीके का पोर्शन वहाँ से आपका आराम से कवर हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं वहाँ से, तो और कम टाइम में आपका अवेलेबल वो हो जाएगा। और आज तो हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है, ओनली 99 में पीडीएफ्स प्लस जितने भी ये हम मॉक्स लगा रहे हैं इनकी पीडीएफ्स भी आपको फ्री में नहीं, ओनली इन ₹99। तो एक टाइप का ये फ्री ही है, ओनली इन ₹99, कुछ नहीं होता ₹99। सारी पीडीएफ जो भी हमने जीके का पढ़ा है प्लस ये मॉक्स जितने भी आएंगे फर्दर, वो सारे कांस्टेबल के लिए आपको ओनली इन ₹99 मिलेंगे। ये फिलहाल आज के लिए ही है ये वाला डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप अभी क्वेश्चन देख के भी रियलाइज़ कर पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, काफ़ी समय लगता है इन चीज़ों को करने के लिए। तो मेक श्योर एटलीस्ट आप सभी इतना सा आप कर सकते हो अपनी साइड से कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और हाँ, अगर इतना भी कर लो, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कर लो तो और बेहतर होगा वो, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं आप, या फिर एंड पे आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि आपका स्कोर आउट ऑफ 30 कितना रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर वाज गोल बेला फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आई होप आप सबने सही आंसर लगाया होगा। कहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेंपल को भी पता होना चाहिए, कौन से टेंपल में हुआ था। जगन्नाथ टेंपल कहाँ पे, इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टेंपल कौन सा है, जगन्नाथ टेंपल। उधमपुर का एक और टेंपल फेमस है और वहाँ पे एक छोटा सा रिवर भी है जिसको सेक्रेड माना जाता है। काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्टिल यहाँ पे रिवाइज कर ले हम। जिस टेंपल का नाम है देविका रिवर। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, बट ये देविका रिवर क्योंकि रिवर एज वेल एज टेंपल चर्चा में है, इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। और यहाँ से एक रिवर भी बहता है जिसको बोलते हैं हम देविका रिवर या फिर एल्डर सिस्टर ऑफ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अंजी खत ब्रिज अबोव द रिवर बेड। अगर हम रिवर बेड से बात करें, उससे अगर हम उसकी हाइट नापें, ठीक है, मेजर करें, तो उसकी हाइट कितनी है। 359 मीटर्स, 331 मीटर्स, 335 मीटर्स या फिर 345 मीटर्स। क्या है हाइट अंजी खत ब्रिज की। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे है ये ब्रिज, इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। कौन से रिवर पे है ये, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर पे एग्जैक्टली नहीं है, इट इज़ एन अंजी रिवर, और अंजी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। तो अगर वहाँ पे चिनाब रिवर दिया हो, अंजी रिवर ना दिया हो, फिर आप चिनाब लगाओगे। बट अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली अंजी रिवर दिया हो, उसके साथ अगर चिनाब भी दिया हो, तो फिर आप अंजी रिवर ही लगाओगे, समझ गए। तो अंजी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। हाइट कितनी है इसकी फ्रॉम द सी लेवल नहीं बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे हम रिवर बेड से। आंसर रहेगा 331 मीटर्स। इट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु रोट इन सर्च ऑफ सुप्रीम। इन सर्च ऑफ सुप्रीम किसने लिखी है। स्वामी लक्ष्मण झू, प्रण किशोर कोल, ठीक है, यहाँ पे कोल होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा। नेक्स्ट इज जिंद कोल या फिर रसूल मीर। किसने लिखी है इन सर्च ऑफ सुप्रीम। हमारा आंसर रहेगा स्वामी लक्ष्मण झू। इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फ्रेंड ऑफ गॉड या फिर फ्रेंड ऑफ गॉड। दूसरा इनका निकनेम क्या है, लाल साहिब। पढ़ाया है ना मैंने, आई होप आपने वो वाली क्लासेस देखी होंगी। देखो फ्रेंड्स, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, मैं फिर से बताऊंगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अगर आपको कहीं कम टाइम में ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या फिर जीके ऑफ इंडिया है, आप आधे दिन में ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। पूरा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आधे दिन में रिवाइज कर सकते हो, इतनी कंप्रीहेंसिवली हमने वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। एक ही एमसीक्यूज़ में हमने इस तरीके से एमसीक्यू को फ्रेम किया है कि कम से कम टाइम में आपका जो जितना भी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ को लेके है, जैसे कि रिवर देख लो आप, अगर आप रिवर पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे तवी रिवर मैंने लिखा होगा, नीचे मैंने एमसीक्यू के इस तरीके से फ्रेम किया है कि तवी रिवर के बारे में आपको जितना जानना है वो सारा मैंने उसी एमसीक्यू में डाल दिया है। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीज़ें वहाँ से रिवाइज कर लो, आपका ही बेनिफिट है। वरना आप चाहते हो तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आलमंड्स। इसमें से आलमंड्स की का कौन सा टाइप नहीं है। शालीमार, वारिस, अम्बरी या फिर कागजी। कौन सी वैरायटी नहीं है, यहाँ पे वैरायटी आएगा या फिर टाइप, चलो दोनों चलेगा। इसमें से कौन सी वैरायटी आलमंड्स की या फिर बादाम की नहीं है। शालीमार, यस इट इज़ अ वैरायटी ऑफ आलमंड्स। वारिस इज़ एन वैरायटी ऑफ आलमंड्स। कागजी वॉलनट्स भी होती है एज वेल एज आलमंड्स भी होती है, तो कागजी दोनों है। अम्बरी किसकी वैरायटी है, तो अम्बरी इज़ वैरायटी ऑफ एप्पल्स।
और यही हमारा क्वेश्चन भी है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ आलमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज सूर्यपुत्री इन एंशियंट टेक्स्ट। सूर्यपुत्री किसे बोलते हैं हम? रिवर रावी, रिवर तावी, रिवर चिनाब या फिर रिवर झेलम। चलो बताओ सभी आंसर कमेंट सेक्शन में, सूर्यपुत्री एंशियंट टेक्स्ट में किस रिवर को बोला गया है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा रिवर तावी। ठीक है, रिवर तावी को हम क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्री इन एंशियंट टेक्स्ट। रावी को क्या बोलते हैं? इरावती, आपको पता होगा, पुरुषनी। चिनाब को क्या बोलते हैं? काफ़ी सारे नाम हैं, अगर इसका देखा जाए तो बारालाचाला से निकलता है ये रिवर और वहाँ से पास होता है, और इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? दो स्ट्रीम से मिलके ये बनता है चंद्रा एंड भागा, इसको हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं। इसके अलावा मून रिवर भी बोलते हैं। उसके अलावा इसके एंसेंट बहुत सारे नेम्स हैं, अस्कनी वगैरह, आप देख लो, वो मैंने आपको सारा रिवर की वहाँ वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मोटा खून या फिर इसको गल्फ ऑफ कॉप्स भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ कॉप्सेस इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ विच लेक। ये किस लेक का डीपेस्ट पार्ट है? मानसबल लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर नगीन लेक। बताओ मुझे, मोटा खून या फिर मोटा कुआं, जो भी इसको बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, ये किस लेक का डीपेस्ट पार्ट है? इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वुलर लेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ विच लेक? इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वुलर लेक। अगर बात की जाए विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया, डीपेस्ट लेक इन इंडिया इज़ मानसबल लेक। क्या है इसकी एवरेज डेप्थ? इसकी एवरेज डेप्थ है 13 मीटर्स। वुलर लेक कहाँ पे है? चलो मुझे बताओ, गांदरबल में है या फिर बांडीपुरा में है, श्रीनगर में है, शोपियां में है, कुलगाम में है, कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बता दो। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कैन हैव मैक्सिमम डैश मिनिस्टर्स। कितने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं 7, 8, 9 या फिर 10। चलो मुझे बताओ कितने परसेंट हो सकते हैं? 10% हो सकते हैं। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 है तो उसका 10% कितना आता है? 9। क्या आपने भी 9 आंसर लगाया क्या? बिल्कुल सही। और वैसे भी मैंने करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी इलेक्शन वाली, वहाँ पे ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आई होप आपने वो वाली क्लास भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है फिर से मैं रिपीट करूँगा, जाके देखो, काफ़ी कम टाइम में आपकी रिविजन वहाँ से हो जाएगी। व्हाट इज़ ददू? ये भी हमने पढ़ा है। ददू क्या है? अ टाइप ऑफ वीट ग्रास, कोल्ड विंड ब्लोइंग इन जम्मू रीजन ड्यूरिंग समर्स, अ वार्म विंड ब्लोइंग इन कश्मीर ड्यूरिंग समर्स या फिर अ टाइप ऑफ वुड कार्विंग। दे दो आंसर मुझे, आपको ये चीज़ भी मैंने पढ़ाई हुई है। तो ददू, इट इज़ अ विंड जो जम्मू में बहती है जनरली ड्यूरिंग समर्स और नाइट के टाइम बहती है ये। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोल्ड विंड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल। किस टेम्पल को हम बुआ बुतेनी टेम्पल बोलते हैं? रानी कलहुरी टेम्पल, रामतलाई टेम्पल, माता विष्णु देवी टेम्पल या फिर बावे माता वाली, ठीक है, बावे वाली माता टेम्पल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? विच टेम्पल इज़ नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल? रामतलाई टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल। इसमें से 3 टेम्पल जो हैं वो जम्मू में ही हैं, पहला, दूसरा और 4th वन। एंड अगर हम बात करें माता विष्णु देवी टेम्पल, ये कहाँ पे है? इन त्रिकुटा हिल्स। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? रियासी या सांबा या कठुआ? आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। हु बिल्ड पत्थर मॉस्क? पत्थर मॉस्क किसने बिल्ड की थी? पत्थर मॉस्क को हम क्या बोलते हैं? नव मस्जिद भी इसको हम बोलते हैं। एक और नाम है इसका शाही मस्जिद, ठीक है, इसको हम शाही मस्जिद भी बोलते हैं। नव मस्जिद मतलब कि नई मस्जिद भी बोलते हैं। इसको किसने बिल्ड किया था? जहांगीर, सिकंदर, नूरजहां या फिर शाहजहां। तो किसने बिल्ड किया था इसको बिल्ड किया था बाई वाइफ ऑफ जहांगीर, जिसका नाम है नूरजहां। किसने बिल्ड किया था? नूरजहां। आई होप अभी तक आपके 10/10 करेक्ट गए होंगे। चलो 10 बाई ना सही बट 8/10 तो एटलीस्ट अभी तक आपके सही गए होंगे। वेयर वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हेल्ड। ठीक है, पूर्ण स्वराज कहाँ पे डिक्लेयर किया गया था? यहाँ पे डिक्लेयर्ड आएगा कि अभी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। पूना में, बॉम्बे, लाहौर या फिर कलकत्ता। कहाँ पे ये पास रेजोल्यूशन हुआ था? ये वाला रेजोल्यूशन कहाँ पे पास हुआ था? सो दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर। कहाँ पे पास हुआ था? इट वाज पास्ड इन लाहौर। ऐसा मत करना यहाँ पे पूर्णा है तो यहाँ पे पूना लगाओ। पूना एक जगह का नाम है और पूर्णा का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अभी हमें। कब हुआ था? 1929 के आसपास ये वाला डिक्लेरेशन पास हुआ था। हु रोड बुद्ध चरिता? दिस इज़ अ फेमस बुक। किसने लिखी है ये? भाष्य, अश्वघोष, कलहन या फिर विशाखदत्त। किसने लिखी है बुद्ध चरिता? अबाउट बुद्धा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं एंड दिस बुक वाज रिटन बाय अश्वघोष। विशाखदत्ता ने कौन सी बुक लिखी है? मुद्रा राक्षस। कलहन ने कौन सी फेमस बुक लिखी है? राजतरंगिणी। भाषा ने काफ़ी सारी विशाखदत्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ रास्त गुफ्तार या फिर रोस्त गुफ्तार भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पे इसको। किसने लिखी है रोस्त गुफ्तार? बीजी तिलक, दादा भाई नारोजी, MK गांधी या फिर एनी बेसेंट। इससे पहले हमने एनी बेसेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखी थी जैसे कि कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। बाकी सारी भी 1 बाय 1 हम देखेंगे, ठीक है, बट अभी आप मुझे आंसर दे दो, ऑथर ऑफ रोस्त गुफ्तार कौन है? वेरी गुड। इन्होंने एक और बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई बुक है, तो हो सकता है वहाँ से भी पूछा जाए। ये आप साइड पे कहीं पे इन्फॉर्मेशन लिखा करो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है वो वाली बुक? वो वाली बुक भी लिखी है दादाभाई नौरोजी, एज वेल एज राष्ट्रगुप्ता, ये वाली बुक भी लिखी है दादाभाई नौरोजी ने। चलिए, दादाभाई नौरोजी इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? हेनरी कैवेंडिश, रॉबर्ट प्रिस्टले, जे.एम. कीन्स या फिर नन ऑफ दीज? किसने किया था डिस्कवर ऑक्सीजन को फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट प्रिस्टले। डैश इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर ये वाला भी नहीं आएगा आप सबको फिर आपको मार पड़ेगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बार मतलब पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, चाहे JKSSB हो, SSC हो, मतलब ऐसे एग्जाम्स में तो साल में 300 बार तो ये एटलीस्ट पूछते ही हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या फिर राइबोसोम्स। वेरी गुड, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ATP की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBCs? RBCs का मतलब यहाँ पे है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, 120 वीक्स, 120 आवर्स या फिर 1.2 आवर्स। सही आंसर दिया क्या आप सबने? वेरी गुड, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। एवरेज लाइफ स्पैन हर RBC का कितना होता है? 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, किसका मोटो है ये? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न एशियन नेशंस या फिर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? किसका है ये वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी? मोटो किसका है? वेरी गुड, आसियान का ये मोटो है। कहाँ पे है आसियान का हेडक्वार्टर? इट इज़ इन जकार्ता, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखो, नुल्त्राम या फिर गुलत्राम, जो भी इसको हम पढ़ेंगे, इट इज़ द करेंसी ऑफ, ये किस कंट्री की करेंसी है? नेपाल, भूटान, कंबोडिया या फिर मंगोलिया? चलो बताओ सभी, मैंने आपको ये वाली चीज़ पढ़ाई हुई है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नुल्त्राम या फिर गुलत्राम, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करो, कैसे करते हैं आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट आप स्पेलिंग से समझ गए। इट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान। कैपिटल ऑफ नेपाल इज़ काठमांडू, भूटान की कैपिटल थिम्फू, कंबोडिया की कैपिटल फ्योमफैन, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतोर। चलिए, कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ, कायरो किस कंट्री की कैपिटल है? ओमान, नाइजीरिया, इजिप्ट या फिर कीनिया? दे दो आंसर सभी। वेरी गुड, कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ, यहाँ से एक वेरी फेमस रिवर भी यहाँ से बहती है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं नाइल रिवर। डेल्टा ऑफ नील की वजह से बना है इजिप्ट, ये है कंट्री की कैपिटल। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ओमान की कैपिटल मस्कट, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, कीनिया की कैपिटल नायरोबी। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ, रायपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? बताओ सभी। वेरी गुड, आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही लगा होगा यहाँ पे। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ पिंक सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ जयपुर। झारखंड की कैपिटल क्या है? जहाँ से MS धोनी है, रांची। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। समझ गए? चलिए, हु इज़ नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया हम किसे बोलते हैं? MK गांधी, BR अम्बेडकर, गौतम बुद्धा या फिर राजा राम मोहन रॉय? ये वाला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। आई होप आप बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो इसको। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, जिनको हम बोलते हैं गौतम सिद्धार्थ बुद्धा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन 3, गौतम बुद्धा इज़ नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। कितने फटाफट हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपके सभी क्वेश्चन अभी तक सही हुए होंगे, और अगर यहाँ तक आप आए हो मतलब आप सभी सीरियस स्टूडेंट्स हो, और कहीं ना कहीं अगर आप फ्लो में भूल चुके हो लाइक करना वीडियो को, तो मेक श्योर अभी आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चलो, विच स्टेट्स या फिर UT इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया? कौन सी स्टेट या फिर UT जो इंडिया में है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स की? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स में भी यही वन पे रहती है जनरली। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। चलिए, विच DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011? कौन सा DPSP ऐड हुआ था बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43A या फिर 48A या फिर आर्टिकल 39A? आंसर दे दो सभी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कौन सा DPSP ऐड हुआ था?
बिल्कुल सही, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है हमारा आर्टिकल 43B में। बाकी कौन से आर्टिकल में ऐड हुए थे, चलो मुझे बताओ। ये जो बाकी 3 हैं ना, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए थे? क्या ये पहले से ही थे या बाद में ऐड हुए थे? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे? 37th, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं, 42nd, 44th या फिर 73rd। चलो आंसर दे दो मुझे। बाकी जो 3 DPSP हैं ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब आपको पता है जनरली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट वो अवेलेबल होते हैं। बट इसमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी यूज़ आप कर सकते हो? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19? बताओ मुझे। अब जिसने हमारे पास पढ़ा होगा पॉलिटी, उसको पता है काफ़ी अच्छे से, हमने ये डिटेल में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। बट अगर आपने कहीं ना कहीं से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 17, राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये अवेलेबल स्टेट के अगेंस्ट तो है ही, स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकती है, बट ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी यूज़ होता है। बाकी 15, 16, 19 ओनली अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 2009, 2013, 2015 या फिर 2017? कब लॉन्च हुआ था नेशनल हेल्थ मिशन? इट वाज लॉन्च्ड इन 2013, ठीक है, ईयर याद रखो आप। अगर आप डेट याद करना चाहते हो तो डेट भी याद कर लो, बट एटलीस्ट आपको ईयर का तो आइडिया होना ही चाहिए। विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर राक्षसतल लेक? राक्षसतल लेक से कौन सा रिवर निकलता है? रिवर चिनाब, रिवर झेलम, रिवर यमुना या फिर रिवर सतलुज? ठीक है, 2 बार ऐसे लिखा गया है, कोई बात नहीं। रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षसतल लेक, चिनाब बारालाचला पास, झेलम वेरीनाग, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। लेफ्ट बैंक या फिर राइट बैंक? ऑब्वियसली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, J.L. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताओ आज का मॉक में आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए आपके। देखो हमने कितना फटाफट मॉक कर लिया। ट्रस्ट में अगर आप ये सारे मॉक लगाओगे ना, जितने भी हम मॉक्स करेंगे, प्लस अगर आप हमारी क्लासेस भी देखोगे सारे रेगुलरली, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मोर देन 80-70-80% क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे आपके। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहीं से निकलने के चांसेस हैं। तो ये मॉक्स बिल्कुल भी मिस मत करो जितने भी आ रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी सजेस्ट करो। एंड येस, कमेंट में कर दिया करो कि आपको जो ये मॉक जो हैं कितनी हेल्प आपकी हो रही है इनसे रिवाइज करने में, ये आप कमेंट में लिखा करो। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको PDFs वगैरह चाहिए होंगे इन मॉक्स की या फिर जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए बाय बाय।